नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने समझा था सीएसएस का बेसिक इंट्रोडक्शन कि सीएसएस का वेब डेवलपमेंट में रोल क्या है, कौन सा वर्जन वगैरह सीएसएस का हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सीएसएस हमने देख लिया था। तो आज हम सीएसएस का बेसिक सिंटैक्स देखने वाले हैं। बेसिक सिंटैक्स मतलब जब भी कोई आप वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो, कोई एलिमेंट को आपको स्टाइल अप्लाई करनी है, तो आप यूज़ करने वाले हैं सीएसएस का। तो बेसिक क्या सिंटैक्स रहता है सीएसएस का, वो समझना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आप अगर आप सीएसएस वेरी फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो अभी आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो जब आप एक्चुअल कोड करेंगे तब आपको मतलब प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगी। ठीक है, तो बेसिक सिंटैक्स क्या रहेगा? एक तो सबसे पहले आएगा आपका सिलेक्टर, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका आएगा डिक्लेरेशन। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आई नो, तो एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। तो अभी देखो आप, जैसे कि एक पैराग्राफ टैग है, आपने एक वेब पेज बनाया, .html फाइल बनाई, उसमें आपने एक पैराग्राफ दिया, उस पैराग्राफ में आपने आपने कुछ कंटेंट पुट करा। ठीक है, तो उस पैराग्राफ का फॉर एग्जांपल आपको कलर चेंज करना है। ठीक है, बेसिक वेरी बेसिक चीज़ करनी है आपको। तो इधर सिलेक्टर क्या होगा? पी, पी फॉर पैराग्राफ। पी टैग को यूज़ करके हम पैराग्राफ बनाते हैं ना। तो सिलेक्टर मतलब उस चीज़ को सिलेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, इसके लिए हम उसको बोल रहे हैं सिलेक्टर। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी उसकी चेंज करनी है? कलर। तो प्रॉपर्टी नेम क्या होगा इधर? कलर। और प्रॉपर्टी वैल्यू एक्वा, फॉर एग्जांपल एक्वा, रेड, ब्लैक, कुछ भी करना चाहते हो आप, वो कलर का नाम इधर आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक डिक्लेरेशन के बाद, इस ये पूरा को हम बोलेंगे डिक्लेरेशन, हर एक डिक्लेरेशन के बाद आपको आएगा सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमीकोलन नहीं दोगे तो सीएसएस के केस में एरर कुछ भी नहीं आता है। एरर मतलब आपको नहीं दिखेगा, बट आप जो भी स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हो वो आपको दिखेगी नहीं ब्राउजर पे। ठीक है, तो उसका ध्यान आपको रखना है, सेमीकोलन जरूर पुट करना है इधर। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक सिंटैक्स। जब हम डेमो करके देखेंगे मतलब थोड़ी देर में, तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट, हमें एक कमेंट लिखने की ज़रूरत भी पड़ सकती है किसी को कोड समझाने के लिए, या फिर हमारे खुद के रेफरेंस के लिए हमें कुछ कमेंट अगर पुट करना है सीएसएस के केस में, तो ऐसा बेसिक उसका सिंटैक्स रहेगा। फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक सिंबल, जो भी कमेंट आपको पुट करना है उसका कमेंट आप इधर कंटेंट पुट करेंगे, और उसके बाद एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश तो क्लोज करेंगे आप। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल लिखेंगे आप। तो अब देखते हैं कि सिलेक्टर के हमारे पास टाइप भी होते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टर बेसिक हमने देख लिया था, पी फॉर एग्जांपल, जो हमने एग्जांपल देखा अभी ये वाला। ठीक है, तो दिस वन इज नथिंग बट यूजिंग टैग नेम। तो जब हम टैग नेम एज अ सिलेक्टर यूज़ करेंगे तो हमारे वेब पेज पे जितने भी उस टाइप के एलिमेंट होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पी टैग को हमने यूज़ किया एज अ सिलेक्टर, और हमारे पेज पे 3-4 पैराग्राफ हैं, तो उन सारे 3-4 पैराग्राफ पे जो भी हमने स्टाइलिंग डिफाइन करी, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का कलर हमने रेड कर दिया, तो उन तीनों पैराग्राफ का टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइड टू ऑल टैग्स। ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर पेज। अगर हमें ऐसा, बहुत केस में ऐसा हो सकता है कि ऐसे हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कोई एक ही इंडिविजुअल टैग का हमें स्टाइलिंग यूनिकली उसको अप्लाई करना है, तो उस केस में हमें यूज़ करना होगा आईडी का। जैसे आईडी का मतलब क्या? हमारी खुद की आइडेंटिटी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास होता है आधार नंबर, फॉर एग्जांपल इंडिया में। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया हमारे आधार नंबर के बेस पे हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो वैसे ही आप वेब पेज को समझो कि पूरा इंडिया है, और हर एक एलिमेंट जो है वो इस पे वेब पेज पे, जैसे कोई हेडिंग है या फिर पैराग्राफ, फॉर्म, टेबल, तो हर एक एलिमेंट मतलब इंडिविजुअल पर्सन। तो उस एलिमेंट को, जैसे हमारा आधार नंबर, उस एलिमेंट को हम कुछ यूनिक आईडी दे सकते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके बेसिस पे उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आईडी की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पेज पे 3-4 पैराग्राफ है, और हर एक पैराग्राफ को आपको डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो हर एक पैराग्राफ को आप यूनिक आईडी दोगे, फॉर एग्जांपल ID1, ID2, ID3 ऐसा। और क्लास के केस में क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपके वेब पेज पे 4 पैराग्राफ्स हैं, और आपको उनको 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करना है, और 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करके 1, 2 और 3, 4 को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आपको अप्लाई करनी है। बट 1 और 2 की स्टाइल सेम रहेगी, और 3 और 4 की स्टाइल सेम रहेगी। तो आप क्या करोगे? 1 और 2 को सेम क्लास नेम दोगे। अब कैसे देना है हम समझने वाले हैं। ठीक है, और 3 और 4 को क्लास नेम सेम रहेगा, और जो भी क्लास नेम रहेगा, मतलब 1 और 2 का क्लास नेम और 3 और 4 का क्लास नेम, उनको आप स्टाइल अप्लाई करोगे, तो वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी ग्रुप पे। ठीक है, तो ग्रुप बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे क्लास का। ठीक है,
अब एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है आपको ये, ठीक है। सबसे पहले तो टैग नेम का देखते हैं, इधर फोकस करो, इनको मत देखो, ठीक है। टैग नेम फॉर एग्जांपल हमने एक H1 हेडिंग दी पेज पे और उसका कलर हमें चेंज करना है पिंक, ठीक है। तो CSS कैसे लिखेंगे हम, H1 मतलब टैग नेम, करली ब्रेसेस, उसके अंदर प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसके बीच में आएगा कोलन, ठीक है, और उसके बाद आएगा सेमी कोलन, कलर इज इक्वल टू पिंक। और हमारे वेब पेज पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड दिखने वाला है, ये H1 क्लोजिंग H1 नहीं दिखने वाला, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो टेक्स्ट कलर हमें दिखेगा वो दिखेगा पिंक हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड दिखेगा हमें पिंक कलर में। ओके, तो अब देखते हैं आईडी के केस में कैसे होगा। फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ है और उसका कलर हमें करना है रेड, ठीक है, कोड टेक्स्ट दिखेगा हमारा वेब पेज पे और उसका कलर होगा रेड। तो आप इधर ध्यान से देखो, अभी आईडी इज इक्वल टू और डबल कोट्स में आपको वैल्यू लिखनी है पैराग्राफ, या फिर आपको आपको जो भी वैल्यू लिखनी है ना, आप खुद से डिसाइड करो और खुद से लिखो, ठीक है, बट यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ऐसा नहीं करना है आपको कि इसके नीचे कोई दूसरा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल H1 है और उसको भी आईडी आपको पैरा 1 देना है, ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, यूनिक होना चाहिए। तो आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स में जो भी वैल्यू वो आपको देनी है, ठीक है। आईडी हमने दे दी इधर। अब इस आईडी को यूज़ करके हमें इस एलिमेंट को स्टाइल करना है, तो कैसे होगा, तो जो भी आईडी का नाम रहेगा वो हमें इधर लिखना है और सिंटैक्स सेम ही रहने वाला है, डिक्लेरेशन प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू कोलन सेमी कोलन। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब आईडी आप लिखोगे यूजिंग आईडी, आप अगर एलिमेंट को स्टाइल कर रहे हो तो उसके पहले एज अ प्रीफिक्स आईडी के जो भी आईडी आपने दिखा उसके पहले आएगा हैश सिंबल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्लास के केस में भी चीज़ सेम ही रहने वाले, सिर्फ आईडी की जगह इधर क्लास आएगा और जो भी क्लास का नाम आप देना चाह रहे हो वो दे सकते हो, ठीक है। और क्लास के केस में एज अ प्रीफिक्स आएगा डॉट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई क्यों देना है हैश और डॉट क्यों देना है, तो ध्यान से समझो। जैसे हमने टैग नेम जब यूज़ किया तब हमने कोई भी इधर एज अ प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। तो ब्राउज़र को पता है कि H1 एक HTML टैग है, इधर आप पी भी लिख सकते हो, टेबल टैग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ब्राउज़र को पता है कि ये HTML टैग है, बट इधर आप पैरा लिख रहे हो, पैरा 1 लिख रहे हो, ठीक है। तो ब्राउज़र को ये पता नहीं है कि पैरा 1 और पैरा क्या है। तो हम ब्राउज़र को एक्सप्लिसिटली बताना चाह रहे हैं कि हमने भाई कुछ कस्टम प्रॉपर्टी डिफाइन करी है नेम्ड आईडी। तो ब्राउज़र को बताने के लिए कि आईडी हमने लिखा है, तो आईडी के केस में हम ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया है कि आईडी के पहले आप लिखो हैश सिंबल, तो ब्राउज़र को पता चलेगा कि भाई कोई एलिमेंट का आईडी है तो उसकी स्टाइलिंग ऐसे हमें लोड करनी है। सेम केस क्लास के केस में, ठीक है, कोई डॉट अगर लगा रहा है उस आईडी के सिलेक्टर के पहले, तो ब्राउज़र विल अंडरस्टैंड कि क्लास कोई एलिमेंट को दिया हुआ है, ऐसे ब्राउज़र स्टाइलिंग हमारा लोड करता है। तो ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आई होप। तो आपके मन में और भी सवाल आ सकता है कि अब समझ में तो आया कि CSS कैसे लिखना है, बट अब CSS कहाँ लिखना है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं CSS लिखने के, ठीक है। तो इंटरनल स्टाइलिंग मतलब जो भी हमारा वेब पेज की .html फाइल होगी ना, उसी फाइल में हम CSS का कोड भी लिखेंगे, ओके। अब कैसे लिखेंगे हम देखने वाले हैं। दूसरा है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग मतलब जैसे हमारी .html फाइल होती है ना, वैसे ही हम .css फाइल बनाएंगे और उस फाइल को लिंक करेंगे जो भी हमारा HTML का फाइल होगा उसमें, मतलब जो भी HTML वेब पेज पे हमें वो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, उस HTML पेज में हम इस CSS फाइल को लिंक करेंगे। और तीसरी होती है इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग मतलब कोई भी HTML एलिमेंट है उसी एलिमेंट के अंदर हम स्टाइलिंग डिफाइन करेंगे, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों रिकमेंडेड नहीं है उसका रीज़न हम आगे चल के समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ देखने वाले इंटरनल स्टाइल शीट के बारे में, इंटरनल स्टाइलिंग हम कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो इनफ थ्योरी, तो मैं हमारा वर्क स्पेस ओपन करता हूँ अभी और हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, तो फाइल वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं आपको पता चल रहा होगा, हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको नहीं पता है कैसे करना है तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो मैंने सिंपल एक फाइल बनाई, इधर फोल्डर बनाया है CSS एग्जाम्पल, उसके अंदर एक फाइल बनाई CSS syntax.html, ठीक है। और ये बेसिक बॉयलर प्लेट कोड जो है वो लिख लिया। तो अब सबसे पहले हम जो एग्जांपल लिया था वो स्लाइड्स में, उसी को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक H1 टैग बनाता हूँ इधर और इसको बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और 2 पैराग्राफ टैग लेंगे हम इधर, पहले को बोलेंगे कोड
ठीक है, जो एग्जांपल था वही लेंगे और दूसरे को भी बोलेंगे कोड, ठीक है। और इसका अभी स्टाइलिंग कैसे करना है आपको बताता हूँ। तो वेब पेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, हेड टैग। जो भी पेज का मतलब इंपॉर्टेंट मेटा डेटा रहता है तो उसको हम डिफाइन करते हैं इनसाइड हेड टैग। तो हमारे पास एक HTML टैग होता है स्टाइल टैग, ठीक है, स्टाइल। VS कोड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये इमेज एब्रिविएशन मिल जाता है इंटेलिजेंस, तो आपको कोड ऑटो कंप्लीट करने में बहुत ही हेल्प हो जाती है उसकी। तो स्टाइल टैग के अंदर हम बात कर रहे हैं अभी इंटरनल स्टाइल की, ठीक है। तो इंटरनल स्टाइल के केस में हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे इनसाइड हेड टैग, और जो भी हमारा स्टाइलिंग होगा वो इधर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले H1 का हम स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या है हमारा, सिलेक्टर, कर्ली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज, एंटर, और हमारा डिक्लेरेशन इधर आएगा, ठीक है। जो भी डिक्लेरेशन होगा इधर वो हमारा डिक्लेरेशन आएगा। तो हमें फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना है, तो कलर सिर्फ आपको टाइप करना है COLO और एंटर करना है। तो आपको इधर ऑप्शन भी मिल जाते हैं कलर सिलेक्ट करने के, हमारे केस में था पिंक, ठीक है। और आप इसको चेंज क्लिक करोगे तो आपको एक कलर सिलेक्टर भी मिल जाता है, ठीक है, ओके। और इसको हमें ID देना है, ठीक है। ID देने के लिए आपको टाइप करना है ID, तो आपको इधर इंटेलिजेंस मिल जाएगा, एंटर, फॉर एग्जांपल para1, ठीक है। और इसको हमें एक क्लास देना है, क्लास पैरा, कोई भी यूनिक नाम आपको सोचना है आपके हिसाब से, ठीक है। और ID के केस में आपको बताना है अभी कि कैसे स्टाइलिंग करना है हमें, दैट्स राइट, ठीक है। हमें हैश सिंबल लगाना है, और जो भी ID का नाम है, जो भी ID हमने डाला है para1, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसका कलर हमें करना है रेड, ठीक है, रेड। थोड़ा स्पेसिंग भी अच्छी तरीके से आप मतलब इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। पैरा, इधर कुछ मिस तो नहीं हो रहा, यस। हमें डॉट भी डालना है इधर, ठीक है, क्योंकि हम क्लास का स्टाइलिंग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इसका हम अलाइनमेंट थोड़ा सही करते हैं, टेक्स्ट अलाइन। आप इसको टाइप करके देखो, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज इधर मिल जाएगी, ठीक है। हर एक को आपको चेक करना है तो आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। वीडियोज़ में मतलब पूरे प्रॉपर्टीज़ को सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप खुद से अगर ट्राई करोगे ना तो दैट विल बी बेटर। हम इधर क्या सीख रहे हैं सिर्फ कि चीज़ों को कैसे करना है, हमें रट्टा नहीं मारना है कि टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये हमें सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है, ठीक है। गूगल पे आप सर्च करोगे CSS प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट प्रॉपर्टीज़, तो हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऑनलाइन, बट कैसे करना है ये हमें समझना है, ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन करने के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं हमें, ठीक है। तो हमें सेंटर में करना है। तो ये हुआ हमारा स्टाइलिंग, ठीक है, दैट्स इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से बता रहा हूँ, हेड टैग के अंदर आपको स्टाइल टैग को यूज़ करना है, और स्टाइल टैग के अंदर सारी स्टाइलिंग हमें डिफाइन करनी है, ठीक है। H1, para1 और पैरा, जो भी हमारा आइडिया और क्लास रहेगा इधर। अब हमें इसको रन करके भी देखना है, तो इसको आपको राइट क्लिक करना है, कॉपी पाथ करना है, ठीक है। और ब्राउज़र पे जाके नए टैब में फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल न्यू, कंट्रोल N, और इधर आपको इसको पेस्ट कर देना है उस पाथ को, ठीक है। और जैसे आप एंटर करोगे आपका वेब पेज रेडी है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, उसका कलर आ रहा है पिंक, जो हमारा पैराग्राफ था उसका कलर आ रहा है रेड, और जो हमारा क्लास था वो सेंटर में आ रहा है इधर। इसका आपका कोड दिखना है तो कंट्रोल U दबाना है आपको, ब्राउज़र में ही आपको उसका कोड दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारी स्टाइलिंग और ये हमारे HTML एलिमेंट्स, दैट्स इट, ठीक है। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उधर से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। बट आई विल रिकमेंड, कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छी तरीके से आ चुका है तो आप खुद से इसको ट्राई करें, ठीक है। सोर्स कोड देखने से पहले कुछ प्रॉब्लम आ रही तो ऑफकोर्स आप कोड को रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं दोस्तों, आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि स्टाइलिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं HTML एलिमेंट पे, ठीक है। समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको तो कमेंट करके ज़रूर पूछे आप, ठीक है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, मुझे बताएं। तो मिलते हैं हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।